आइए तब ट्रांसलेशन जो है देखते हैं आज। सेट नंबर 5 2012 का इसका ट्रांसलेशन जो है देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आया था, इसको हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। आप लोग सॉल्व किए तो मिला लो, नए किए तो तत्काल लिख लो। किसी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत तथा कला के रूप में अभिव्यक्त करती है। ठीक, तो चलिए पहले किसी देश की संस्कृति, इसकी अंग्रेजी लिखो, द कल्चर ऑफ एनी कंट्री। द कल्चर ऑफ एनी कंट्री, किसी देश की संस्कृति। यह आपका सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद वर्ब लिखोगे, वर्ब लिखोगे एक अभिव्यक्त करती है, अंग्रेजी लिख दो एक्सप्रेसेज। ठीक है, क्या लिखोगे, EXPRESSES, एक्सप्रेसेज, EXPRESSES, एक्सप्रेसेज। इट अपने को मतलब कि स्वयं को, तो इट आपका, इट अपने को, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इट लगा दो संस्कृत के लिए। क्लियर, एक्सप्रेसेज इट माने अपने को अभिव्यक्त कर दिया। क्लियर, हाँ, तो इन द फॉर्म ऑफ लगा दो, उसके बाद के रूप में, के रूप में क्या लिख दो, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ। ठीक ना, अब जिस जिस रूप में जो है के रूप में क्या हो गया, अब यहाँ लिखो, हाँ पूरा लिखते चले जाओ। अपने को धर्म, तो धर्म की अंग्रेजी लिख दो पहले, रिलीजन। ठीक, काम करके लिख लो दार्शनिक विचार, तो फिलासफिक, फिलासफिक थाट, फिलासफिक थाट। फिलासफिक की स्पेलिंग लो PHILOSO, PHILOSO, फिर PHIC। फिलासफिक, फिलासफिक स्पेलिंग जानते हो, वाई हटा के IC कर दो, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, फिलासफिक PHILOSO PHIC, फिलासफिक थाट, विचार के लिए लिखो, फिलासफिक थाट। फिर उसके बाद लिख लो कामा करके पोयम, कविता के लिए लिख लो पोयम। हाँ, फिर संगीत लिख लो म्यूजिक, म्यूजिक। एंड आर्ट, तथा कला के लिए लिख लो एंड आर्ट। हो गया। अब अगला सेंटेंस देखो, यह उल्लेखनीय है, तो इट इज रिमार्केबल माने होता है उल्लेखनीय, इट इज रिमार्केबल एक शब्द है, नोटेबल, नोटेबल माने ध्यान देने योग्य है, यानी कि उल्लेखनीय, वो भी चल जाएगा। इट इज रिमार्केबल कह दो, या नोटेबल भी कह सकते हो। क्लियर, या नोटेबल, या REMARKABLE। इट इज रिमार्केबल या इट इज नोटेबल, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखे हो सही होगा। दैट, इट इज रिमार्केबल दैट, हाँ, कि भारतीय संस्कृति की गर्मियाँ बनाए रखना, बनाए रखने में कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पहले लिख दो कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसको भी लिख सकते हो, दैट द आर्ट हैज़ बीन, द आर्ट हैज़ बीन। ठीक ना, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन मेंटेनिंग, उसके बाद बनाए रखने में, इन मेंटेनिंग द ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की गर्मियों कहेंगे, इन मेंटेनिंग द ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर, GLORY, ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर, इसकी स्पेलिंग ना है पूछ लेना, द ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। क्लियर, द ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। उसके बाद लिखो इसीलिए, सो कह दो, या हेंस कह सकते हो, देयरफॉर कह सकते हो। धर्म एवं कला को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा गया है, तो रिलीजन एंड आर्ट, सो या हेंस या देयरफॉर। रिलीजन एंड आर्ट, रिलीजन RELIGION, रिलीजन एंड आर्ट हैज़ बीन कॉल्ड, कहा गया है धर्म एवं कला को, रिलीजन एंड आर्ट हैज़ बीन कॉल्ड द मिरर ऑफ इंडियन कल्चर। क्या कहा गया है, द मिरर ऑफ इंडियन कल्चर।
द मिरर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का दर्पण। मिरर की स्पेलिंग MIRROR, फुल स्टॉप कर दूं। तो कला का प्रादुर्भाव संभवतः मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। तो पहले संभवतः कहीं लिख दो परहैप्स, उसके बाद PERHAPS परहैप्स, कामा कर दो। द कमिंग ऑफ आर्ट, कला का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव मतलब उसका आगमन, आना। द कमिंग ऑफ आर्ट, ठीक ना, शायद हाँ संभवतः मानव विकास के साथ ही सौंदर्य की भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। ठीक, द कमिंग ऑफ आर्ट। तो अब लिखो हैड टेकन प्लेस, हैड टेकन प्लेस मतलब हुआ था, वो स्थान लिया था, चाहे का तो क्लियर। टेक प्लेस माने होना या स्थान लेना। द कमिंग ऑफ आर्ट हैड टेकन प्लेस एलांग विद द, साथ ही साथ के लिए लिखो, विकास के साथ ही, एलांग विथ द एक्सप्रेशन, अब ये कहेंगे लिखो एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एलांग विद द एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ उसके बाद लिखो एस्थेटिक सेंस माने सौंदर्य की भावना, AESTHETIC, एस्थेटिक सेंस लिख दो, या फीलिंग भी माने भी भावना होती है, एस्थेटिक के साथ सेंस ही बेटर रहेगा। क्लियर, सेंस माने भी भावना या समझ, ठीक ना। एस्थेटिक सेंस माने सौंदर्य की भावना, SENS ही रहेगा सेंस में, फीलिंग लिख दो अगर सेंस ना लिख पाओ। क्लियर, एस्थेटिक सेंस माने सौंदर्य की भावना, क्लियर, या फीलिंग लिख दो। क्लियर, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो आगे मानव विकास के अंग्रेजी लिखो ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन HUMAN, ह्यूमन डेवलपमेंट DEVELOPMENT। अब देखिए इसमें समझा दे रहे हैं आपको कैसे सेट हुआ वाक्य। कला का प्रादुर्भाव संभवतः नहीं होगा, परहैप्स द कमिंग ऑफ आर्ट। उसके बाद ठीक है के लिए हुआ था कि अंग्रेजी होगा, ठीक है, अभिव्यक्ति के लिए हुआ था कि होगा, हाँ तो हैड टेकन प्लेस, ठीक। अब यहाँ साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था, तो उसका होगा हैड टेकन प्लेस एलांग, साथ ही के लिए एलांग विथ लगा है क्योंकि किसी के साथ ही साथ, एलांग विथ द, अब यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ एस्थेटिक सेंस। क्लियर, हैड टेकन प्लेस एलांग विद द एक्सप्रेशन ऑफ एस्थेटिक सेंस माने होगा सौंदर्य, साथ ही, ठीक है, सौंदर्य की भावना के अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। अब ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माने मानव विकास, उसी में जुड़ा है क्योंकि आप के बाद वाले की अंग्रेजी पहले लिखा जाता है, के की अंग्रेजी फिर उसके पहले वाले। क्लियर, ठीक। तो हैड टेकन प्लेस एलांग विद द एक्सप्रेशन ऑफ एस्थेटिक सेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का अर्थ होगा मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। अब आगे लिखो ऐसा प्रतीत होता है, तो आप इसको कह दो दिस सीम्स कह दो, या इट सीम्स भी कर सकते हो, सीम्स भी कर सकते हो, अपीयर्स भी कर सकते हो। अपीयर्स माने दिखाई पड़ना या प्रतीत होना दोनों होता है, सीम्स माने भी प्रतीत होना होता है। क्लियर, जो भी किया हो, ठीक है। इट सीम्स या इट अपीयर्स दैट, हाँ, प्रकृति की गोद में ही विकास उन्मुख मानव ने अभिव्यक्ति कला का सृजन करके उसे विकसित किया था। ठीक, हाँ, तो लिख दो इन द लाइफ ऑफ नेचर, दैट इन द लाइफ ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में ही, इन द बेरी लाइफ ऑफ नेचर कर दो, गोद में ही बात पर जोड़ दिया जाता है तो बेरी लगा जाता है। क्लियर, इन द बेरी लाइफ ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में ही, बेरी बात पर जोड़ देने के लिए लगता है। इन द बेरी लाइफ ऑफ नेचर, नहीं, विकास उन्मुख मानव ने, तो इसको आप लिख दो द डेवलपिंग ह्यूमन बींग्स। ध्यान देना कि नेचर के बाद कामा लगा देना, क्योंकि विकास उन्मुख मानव ने ही, अब बीच में फ्रेज डाल रहे हो, ठीक है, तो उसको दो कामा के बीच में हम लिख देते हैं। क्लियर, अगर सब्जेक्ट से नहीं शुरू करते हैं तो फ्रेज लिख देते हैं। ठीक, द डेवलप, हाँ, डेवलपिंग लिखो DEVELOPING,
PING, डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग, मानव का मतलब मानव प्राणी ने, ठीक ना, चलिए एक आदमी की बात नहीं किया है, ह्यूमन HUMAN BEING भी लिख दो, ह्यूमन बीइंग, क्लियर, क्योंकि विकास मानव मतलब मानव प्राणी ने, पूरा सेंस इसमें होल मानव के लिए लगा, ठीक ना, ह्यूमन बीइंग के बाद, ठीक है, कामा कर दो फिर। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ जो है कला का सृजन करके उसे विकसित किया था, तो इसकी अंग्रेजी आपको वर्ब को लिखना है, कामा के बाद लिखो इलाबोरेटेड, इलाबोरेटेड माने विस्तृत करना या विस्तार करना, ELABORATED, ELABORATED, इलाबोरेटेड, ELABORAT, इलाबोरेटेड भूल जाना तो डेवलप्ड ही लिख देना, विकसित करना के तो भी चलेगा, लेकिन एक बार डेवलपिंग लिखे हो तो थोड़ा स्पेशल वर्ड लिख लो इलाबोरेटेड, क्लियर, तो सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक, बेटर रहेगा, इस माने भी होता है विकसित करना या विस्तार करना, ठीक है। तो इलाबोरेटेड द वेरी एम ऑफ, द वेरी एम खाली लिखो बस, एम मतलब उद्देश्य से ही, तो बात पर जो दिया वेरी एम लगा दो, द वेरी एम मतलब वो है उद्देश्य। अब लिखो सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति को लिखो, किसका उद्देश्य, द वेरी एम, हाँ ऑफ लगा दो, ठीक है, एम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आत्म अभिव्यक्ति अंग्रेजी होगा सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड सेल्फ प्लीजर, हाँ ठीक है, आत्मानंद के अंग्रेजी सेल्फ प्लीजर। अब उसके बाद लिख दो थ्रू द क्रिएशन ऑफ आर्ट, क्योंकि कला का सृजन करके किए थे, तो मतलब किसके माध्यम से, थ्रू द क्रिएशन ऑफ आर्ट, CREATION, क्रिएशन, THROUGS रहेगा थ्रू में, थ्रू द क्रिएशन ऑफ आर्ट, बस हो गया, पूरे सेंटेंस हो गया, ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं है, तो फिर से इसको देख लो, ऐसा प्रतीत होता है तो हो जाएगा इट सीम्स या इट अपीयर्स दैट, हाँ प्रकृति की गोद में, इन द वेरी लाइफ ऑफ नेचर, विकास उन्मुख मानव ने, तो डबल कामा के बीच में लिखोगे हाँ डेवलपिंग ह्यूमन, क्योंकि अभी वर्ब नहीं लिख रहे हो, एक्स्ट्रा जानकारी डाल रहे हो, तो उसके बाद जो है, हाँ तो अभिव्यक्ति एवं आत्मानंद के उद्देश्य से कला का सृजन करके उसे विकसित किया था, इसकी अंग्रेजी इलाबोरेटेड द वेरी एम, ठीक है, ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ प्लेजर थ्रू द क्रिएशन ऑफ आर्ट। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है आपको अगला सेट जो है अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।